जी नाज़रीन, वेलकम बैक। एक दफा फिर आपको खुशामदीद कहते हैं मेडिकेम खेलो पाकिस्तान HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑर्किड स्कूल। इसके साथ मैं हूं आपका मेज़बान डॉक्टर बुलंद इकबाल। मेरे साथ मौजूद है मेरी साथी मेज़बान नसीम हमीद और हमारे साथ पैनलिस्ट में मौजूद हैं खालिद लतीफ़ साहब हैं, नवीद ज़मीर साहब हैं और फरहान फरीद राजू हैं। ये हमारे तीनों पैनलिस्ट हैं। इस वक्त हमें ज्वाइन किया ऑन वीडियो कॉल, आउट ऑफ कंट्री हैं, वेटरन क्रिकेटर हैं, बहुत अच्छे क्रिकेट खेलते हैं। ओवर 40 ग्लोबल कप में पाकिस्तान को जिताने में एक बहुत बड़ा किरदार अदा किया। मैं ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर हैं मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज के। क्रिकेट के फ़रोग के लिए बहुत काम कर रहे हैं जनाब जुनैद खलील नैनीताल वाला साहब। अस्सलाम वालेकुम सर, खुशामदीद कहते हैं शो में। वालेकुम साहब, थैंक यू। वेलकम सर, वेलकम। बहुत बहुत शुक्रिया सर, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। अच्छा सर, कल जो मैच हुआ कराची लाहौर का, आपकी पुरानी टीम जिसको आप सपोर्ट भी करते रहे और जिसकी हमें भी सपोर्ट हासिल रही, वो टीम जीतने में, यानी लाहौर कलंदर्स जो हैं वो इस दफ़ा फिर अब फाइनल्स, या आप ये समझ लें कि अब एक एलिमिनेटर से गुजर गए हैं। अब इस्लामाबाद यूनाइटेड से मुकाबला है तो कामयाब नजर आ रही है टीम, बेहतर परफॉर्मेंस। क्या कहेंगे सर आप? सबसे पहले तो लाहौर कलंदर को मुबारकबाद। आई थिंक जितनी गलतियां उन्होंने बॉलिंग में की उतना ही कवर उन्होंने जो ना वो बैटिंग में कर लिया। कल मैच के अंदर जो सबसे पैथेटिक मुझे जो क्रिकेट नजर आए वो बेसिकली लाहौर कलंदर की फील्डिंग नजर आई, जो बहुत ही बिलो एवरेज फील्डिंग थी। वार्नर के 4 कैचेस जो ना वो ड्रॉप किए गए। ऐसा लग रहा था कि कोई क्लब की क्रिकेट जो ना और इतने इजी चांसेस थे तो इवन ये क्लब क्रिकेटर भी जो ना वो कैचेस नहीं ड्रॉप करते। तो आई थिंक दे वर वेरी लकी के इतने चांसेस देने के बावजूद आपका मैच वो जीत गए। आई थिंक ऑल क्रेडिट गोज टू अगेन फखर जमान और अब्दुल्ला शफीक के जिस तरीके से उन्होंने जो है ना वो अपनी टीम को लेकर आगे गए और जिस तरीके से उन्होंने बैटिंग की और जिस तरीके से छोटी छोटी सी पार्टनरशिप लगाई। 190 रन जो ना स्कोर कोई छोटा स्कोर नहीं था। ऑफ कोर्स चेसिंग का प्रेशर होता है, एंड आई थिंक दे डिजर्व टू प्ले अ फाइनल। जुनैद साहब, हमने देखा है कि जो मैचेस हुए हैं, बाकी अगर परफॉर्मेंस देखी जाए कराची की तो बहुत बेहतर रही है, मतलब वो यहाँ तक पहुँची है, अच्छी परफॉर्मेंस देके पहुँची है। लेकिन कल के मैच में वो एफर्ट नज़र नहीं आई, क्योंकि जब उनकी विकेट्स गिरी और फिर जब उनके जो मेन प्लेयर्स आउट होना शुरू हुए तो वो फिर एक टीम जो है डगमगाती हुई नज़र आई, जो संभल नहीं सकी बाद में। तो क्या कहेंगे इस पर? लेकिन कराची किंग की जो बैटिंग थी ना वो बिल्कुल फ्रेजाइल जो ना वो बैटिंग थी। अगर हमने ओवरऑल उनको देखा तो पूरे जो मैचेस वो जीते हैं वो बेसिकली वार्नर और जेम्स वेंस की जो ना वो बैटिंग की वजह से यहाँ तक जो ना वो पहुंचे। आप अगर 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 आप उन दोनों की परफॉर्मेंस निकाल दें तो बाकी पूरी टीम की जो बेसिक परफॉर्मेंस है वो बिलो पार्क है। और बॉलिंग के अंदर जिस तरीके से हसन अली की बॉलिंग थी, उसने अपना एक्सपीरियंस अपना एक्सपीरियंस जो है ना इस्तेमाल करते हुए जो है ना वो कराची किंग्स को यहाँ तक पहुंचाया। बट आप एक दो लोगों की परफॉर्मेंस के ऊपर जो है ना एक आध मैच जीत सकते हैं, 2-4 मैच जीत सकते हैं। कराची किंग्स आई थिंक दे वर वेरी लकी कि जो यहाँ तक पहुंच सके, वरना अदरवाइज आई थिंक कि उनकी बैटिंग में उनकी बॉलिंग में बहुत सारे ऐसे फ्लॉज मौजूद हैं जो बेसिकली उनको रिमूव जो है ना अगले साल के अंदर करने चाहिए। उनको वो उन किस्म के प्लेयर सेलेक्ट करने चाहिए जो उनके लिए मैच विनिंग जो है ना साबित हो। एंड आई थिंक दे शुड रिमूव द लायबिलिटी फ्रॉम देम। सही है। अच्छा सर, हम पहले भी बात करते रहे हैं कराची की बॉलिंग और टीम के हवाले से कि स्टार स्टडेड टीम है, पैसे खर्च करते हैं, मार्केटिंग करते हैं, सब कुछ करते हैं। क्रिकेटिंग जो अप्रोच होती है वो क्यों नहीं बना पाते सर? हम पहले भी कह चुके हैं कि शायद सलमान इकबाल की जगह अगर आप ओनर होते टीम के तो कहीं बेहतर इसी टीम को इस्तेमाल करके चला रहे होते और टीम बेहतर परफॉर्म कर रही होती। यही टीम सेम अगर आपको दे दी जाती क्योंकि आप बेहतर नहीं परफॉर्म कर लेते। क्या वजह है सर? फिर एक्सपर्ट्स हैं, सब लोग हैं, कराची इतनी महंगी टीम, मोस्ट एक्सपेंसिव टीम बिड में खरीदी गई। हर PSL में उनकी टीम ड्राफ्टिंग में भी सबसे महंगी टीम होती है, लेकिन परफॉर्मेंस वाइज जीत भी गया एक PSL, लेकिन वो बात कभी भी एक्स्ट्राऑर्डिनरी परफॉर्मेंस नहीं नजर आती। क्या वजह है सर? देखिए, अनफॉर्चुनेटली आई थिंक थोड़ा सा दिमाग से ज्यादा जो है ना वो जज्बात के ऊपर ज्यादा काम करते हैं। और हमने देखा कोयटा ने जिस तरीके से सरफराज की कुर्बानी दी है, और नदीम उमर साहब ने, इवन आजम खान ने, मतलब सरफराज वो लड़का है जो शुरू से इनफैक्ट अंडर 17 से लेके आज तक जो ना वो नदीम उमर साहब के साथ अटैच रहा है, आजम खान के साथ अटैच रहा है। बट
अगेन सरफराज इज नॉट बिगर देन अ फ्रेंचाइज, सरफराज इज नॉट बिगर देन अ गेम। जिस तरीके से उन्होंने कुर्बानी दी, उन्होंने दिल दिमाग सब साइड में रखा, अटैचमेंट साइड में रखी, और बेसिकली दे मेड अ गेम प्लान जिसके अंदर उनके लिए जो बेसिक अप्रोच थी वो विनिंग थी। ये अप्रोच जो है ना वो थोड़ी सी जो है ना कराची किंग्स के अंदर जो है ना वो कम है। दे आर मोर टूवर्ड्स इमोशनल साइड। जिस तरीके से हमने देखा डगआउट के अंदर दी ऑनर दे देमसेल्फ आप सिटिंग, सलमान इकबाल साहब को डगआउट में नहीं बैठना चाहिए। एक अजीब किस्म का माहौल होता है डगआउट के अंदर। हम खुद भी डगआउट में जो है ना वो बैठ चुके हैं एज अ प्लेयर। प्लेयर की मेंटालिटी डिफरेंट होती है, प्लेयर का प्रेशर जो है ना वो मालिकान को देके या टीम ऑनर्स को देके बिल्कुल डिफरेंट हो जाता है। और वहां पर बेसिकली आपको कोचेस को और उन लोगों को बैठना चाहिए जो इमोशन से फारिग हो। आप देखें ना दुनिया के जितने भी क्रिकेटर्स, अच्छे क्रिकेटर्स होते हैं, वो इमोशंस के ऊपर काम नहीं करते। यहाँ आपकी एक विकेट गिरती नहीं है, आपका ऑनर की जो है ना दिल धड़कना जो है ना इतना तेजी से शुरू हो जाता है। इनफैक्ट मैं आपको बड़ी इंटरेस्टिंग सी बात बताऊं, खालिद आपके साथ बैठे हैं, आप उनसे सवाल पूछेंगे। जिस वक्त हम टूर्नामेंट्स खेलते थे, मैं एज अ टीम ऑनर कभी भी जो है ना कोशिश करता था कि डगआउट में ना बैठूं, ना ही मैं कोशिश करता था कि मैं टीम के साथ बैठूं, क्योंकि मैं भी सेम सलमान इकबाल साहब की तरह थोड़ा सा इमोशनल ज्यादा हूं। बल्कि मैं तो ये कोशिश करता था कि ग्राउंड ही ना हो, क्योंकि बेसिकली मेरे एक्सप्रेशन ऐसा ना हो कि इन लोगों को जो ना डीमोटिवेशन हो जाए। तो ये वो सारी चीजें जो छोटी छोटी सी चीजें होती है, मालिकान की जो है ना वो काम अलग है और टीम मैनेजमेंट का काम अलग है। दे आर वेरी प्रोफेशनल। जैसे आप जैसे सर एक डिफरेंस आप में ये भी है ना कि आप तो खुद फ्रॉम द फ्रंट लीड करते हैं मेडिकैम की टीम में। और मुझे याद है आप आउट ऑफ कंट्री थे डीएसपीएल में, टीम परफॉर्म नहीं कर पा रही थी, आप जब वापस आए फिर पार्टनरशिप्स लगी, फिर टीम ने परफॉर्म किया, बहुत सारे प्लेयर्स जो है ना आप होते हैं तो टीम मोटिवेटेड रहती है क्योंकि यू आर योरसेल्फ अ प्लेयर। ये भी तो डिफरेंस है सर। देखिए आप, अगर मैं एज अ प्लेयर हूँ तो मैं फिर एज अ प्लेयर हूँ, लेकिन अगर एज अ ऑनर कभी भी जो है ना मैं डगआउट में जाके नहीं बैठता। अगर इफ आई एम नॉट प्लेइंग, मैं एज अ प्लेयर आके जरूर बैठूंगा, बट कभी भी एज अ ऑनर आके नहीं बैठूंगा, क्योंकि प्लेयर के इमोशंस अलग हैं, ऑनर्स के इमोशंस अलग हैं। वो बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो हमें बेसिकली कंट्रोल करना पड़ता है, और हमें इस चीज का ख्याल रखना है कि दुनिया देख रही है। सबसे पहले तो ना हमारे इमोशंस को भी दुनिया देख रही है। एक जमाने में आपको याद होगा लाहौर कलंदर के राणा साहब जिस वक्त अपने एक्सप्रेशन दिखाते थे तो पूरी दुनिया उनके जना मीम्स बना के भेजा करती थी। तो अगेन अगेन भाई देखें, बट अगेन इट्स द कराची किंग इज बीन ओन बाय ARY ग्रुप। सलमान इकबाल साहब उसके जो है ना वो CEO हैं। और कभी कभी हम बीइंग अ CEO हमें ये होता है कि नहीं यार, ऑफ कोर्स वी हैव लाइक एन अटैचमेंट। तो आई थिंक व्हाटएवर दे आर डूइंग गुड फॉर देम। खालिद लतीफ साहब, जुनैद साहब ने बात की, क्या कहते हैं आप एज एन ओनर ऑफ द टीम या एज ए प्लेयर, क्या डिफरेंस रहता है जुनैद साहब में? असल में अस्सलाम वालेकुम जुनैद भाई, कैसे हैं आप? ठीक हैं अल्हम्दुलिल्लाह। देखें इसमें ये होता है कि ऑनर जब आके बैठता है तो बिल्कुल ठीक बात की, जुनैद भाई कभी भी आके नहीं बैठे उसमें डगआउट में नहीं बैठे, और ना फ़ोन पे ज़रूर लाइन पे होते थे। मैं समझता हूँ ये जो ऑनर्स हैं इनको डगआउट में, मुझे नहीं पता इस दफ़ा ये क्यों अलाउ किया गया है, बाकी पूरी दुनिया में कहीं भी जहाँ भी लीग्स हो रही है उनके ऑनर्स जो हैं वो डगआउट में नहीं बैठ सकते, उनको एक अलग से स्टैंड दिया जाता है। तो पाकिस्तान ने क्या सोच के ये अलाउ किया ये तो वही बताएंगे, बट ये चीज़ें जो है वो क्रिकेटर्स के लिए और टीम मैनेजमेंट के लिए भी प्रॉब्लम करती हैं, क्योंकि वो खुल के जो है ना चीज़ें नहीं कह सकते किसी को भी, क्योंकि वहाँ ऑनर बैठा होता है तो वो चीज़ों को सेपरेट कर रहे होते हैं। और अगर ऑनर मौजूद नहीं है तो कोच और मैनेजर और प्लेयर्स एक दूसरे से कुछ ऐसी भी बातें शेयर कर रहे होते हैं जिसमें प्रॉब्लम होती है, जो खुल के कर सकते हैं, लेकिन जब मैनेजमेंट के साथ ऑनर बैठा हो तो वो नहीं कर सकते। ये एक बहुत डिफरेंट किस्म का प्रेशर होता है जो प्लेयर्स उसको बर्दाश्त नहीं कर सकते, जो मैं समझता हूँ कि बिल्कुल ठीक बात है जुनैद भाई की कि उन्होंने बिल्कुल ठीक कहा है। ठीक है, नवीद ज़मीर साहब क्या कहते हैं आप? बिल्कुल जुनैद भाई ने बिल्कुल सही बात बोली है, कि डगआउट के अंदर अगर ऑनर आके बैठने लग जाएंगे तो वाकई, क्योंकि देखें प्लेयर्स जो होते हैं उनकी कंसंट्रेशन बिल्कुल डाइवर्ट हो जाती है। तो वो उनकी कंसंट्रेशन होती है उनमें, अगर जाहिर सी बात है वो भी अपनी राय दे रहे होते हैं, तो वो जो राय जारी होती है ना वहाँ से वो प्लेयर को डिस्टर्ब कर रही होती है। बिल्कुल सही बात है और ऐसा ही होना चाहिए, प्लेयर को डगआउट में नहीं आना चाहिए। और बिल्कुल हमने तो ये देखा आज तक कि जो प्ले ड्रेसिंग रूम का माहौल होता है बिल्कुल डिफरेंट होता है, और आप जो ग्राउंड में जाके खेल रहे होते हैं बाहर से ऊपर से बैठता है ऊपर तो डिफरेंट प्रेशर आ जाता है। अच्छा जुनैद भाई, कल हमने जो बॉलिंग देखी उसमें अगर लाहौर की बॉलिंग की बात करें तो आप समझते हैं कि शाहीन शाह अफरीदी 2 विकेटें ले पाए, लेकिन ये कि ब्रंज को के ज़्यादा दिए उन्होंने,
और एक्सपेंसिव बॉलर रहे, क्या कहते हैं आप? फिर शकीब अल हसन को सिर्फ 1 ओवर दिया गया सर, अच्छे बॉलर हैं, क्या समझते हैं, कप्तानी ठीक थी, ये क्या कहेंगे आप? लेकिन शाहीन जो ना, मैं हमेशा से लोगों को बोलते हुए आ रहा हूँ, बहुत सारे लोगों के इख्तलाफात मेरे साथ हैं, कि मैं हमेशा से बोलता हूँ कि फास्ट बॉलर नेवर बी अ गुड कैप्टन। बहुत रेयर ऐसे इम्पैक्ट्स हैं जहां पर लोग इमरान खान से, कपिल देव से, एंड बॉथम से एग्जांपल जो ना क्रिएट करते हैं, बट दे वर नॉट ओनली अ फास्ट बॉलर, दे वर वेरी गुड ऑलराउंडर, दे वर अ गुड बैट्समैन टू, दे वर नॉट प्योर प्योर जो ना वो बॉलर नहीं थे। जो ना बॉलर नहीं हुआ करते थे। देखिए, फास्ट बॉलर के पास जो सबसे बड़ा टूल होता है ना, वो इसकी एग्रेशन होता है, और उसका बस चले तो वो बैट्समैन को जिस वक्त चौका या छक्का मारे तो उसका सर फाड़ दे। हाँ ये बेसिकली एक फास्ट बॉलर की मेंटालिटी होती है, और जिसने जो है ना क्रिकेट जिस लेवल पर भी खेली है, और जिसने जब फास्ट बॉलर को छक्का या चौका मारा है, तो दे देमसेल्फ फेस दैट काइंड ऑफ एक्सपीरियंस। एक दफा तो शोएब अख्तर ने जो है ना खालिद को जो है ना वो बीमर मार दी थी, जब खालिद ने उनको छक्का मारा था। हाँ तो ये फास्ट बॉलर की मेंटालिटी होती है। अब फास्ट बॉलर की कैप्टनशिप जो है ना आप करें, उसका दिमाग, अब आप देखें कि एक तरफ जो है ना वो साकिब ने 1 ओवर करा के 1 विकेट लेके 4 रन दिए, दूसरी तरफ जो है ना आप लोग सारे आपके फास्ट बॉलर जो है ना पिट रहे हैं। मोहम्मद नईम ने 3 ओवर करा के 15 रन दिए। तो ओवरऑल स्पिनर वाज डूइंग अ गुड जॉब। आप उनको इस्तेमाल करते ज्यादा देन आप फास्ट बॉलर वाली मेंटालिटी की, कि मैं सलमान को भी पूरे ओवर दे दूं, मैं हारिस को भी पूरे ओवर दे दूं, मैं खुद भी पूरे ओवर करा लूं, और मैं साथ साथ जो ना वो हर वो आदमी जो लाहौर कलंदर। आई पर्सनली थिंक इट वाज लाइक अ वेरी रॉन्ग डिसीजन, और अब शायद 190 स्कोर नहीं होता, ये 160 170 से ज्यादा का रन नहीं होते, और इनके लिए चेज करना आसान हो जाता। बट अगेन सिंपल सी बात यह है कि जब आप मैच जीत जाते हैं तो आपकी तमाम बुराइयां जो है ना छुप जाती हैं, और जब आप मैच हार जाते हैं तो आपकी अच्छाइयां भी जो है ना क्रिटिसाइज हो जाती हैं। अच्छा सर, आज भी मैच है लाहौर का और इस्लामाबाद का, तो आप दोनों टीमों को कैसा देख रहे हैं कि ग्राउंड में ज़्यादा बेहतर जो है आपको कौन सी टीम लग रही है? इस्लामाबाद क्या टफ टाइम दे पाएगी लाहौर को? देखिए, आई थिंक इस्लामाबाद को एक एडवांटेज है, वो ये है कि उनके पास एक दिन का रेस्ट है, जो लाहौर के पास नहीं है। जिस तरीके का वेदर चल रहा है, गर्मी बहुत है, सारे प्लेयर जो ना वो ड्रेन आउट हुए हुए होंगे, और जिस तरीके का कल का भी मैच हुआ है, खासतौर पे बॉलर्स के ऊपर, उनके लिए थोड़ा सा डिफिकल्ट डे था। देयर वाज नॉट एन इजी टास्क फॉर देम। तो आई थिंक इस्लामाबाद को ज्यादा एडवांटेज है, और इस्लामाबाद के पास जो है ना वो जो जो अगेन आई पर्सनली थिंक, अगर आप सिर्फ कैप्टन टू कैप्टन कंपेयर करें तो शादाब इज अ बेटर कैप्टन देन शाहीन। तो वो भी एक बड़ा डिफरेंस है आपका कैप्टनशिप का। और दूसरा, उसको ये भी एडवांटेज है कि उसके पास वो खुद फास्ट बॉलर नहीं है, उसके पास पूरा टाइम था रिकवरी का। बट एट द एंड ऑफ द डे देखें, T20 क्रिकेट जो है ना, इट्स अ वेरी 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 फनी गेम। एक लड़का, सिर्फ और सिर्फ एक लड़का जो है ना वो पूरा का पूरा जो है ना वो सिनेरियो जो है ना मैच का चेंज कर सकता है, और कर भी देते हैं। तो यू नेवर नो, लेट्स से आई होप कि कल जैसा मैच हो, मजा आए, बैटिंग भी अच्छी देखने को मिले, बॉलिंग भी अच्छी देखने को मिले, चेज भी अच्छी देखने को मिले, वन साइडेड ना मैच हो बस। ठीक है जी। फरहान फिर राजू साहब, आप क्या पूछना चाहेंगे? जुनैद भाई, मेडिकैम हर लड़के का कराची के अंदर पहला दरवाज़ा होता था प्रोफेशनल क्रिकेट में, और कई सालों से, कई दहाइयों से ये काम मेडिकैम कर रही है, और अभी भी अंडर 19 अंडर 17 में काम हो रहा है। लेकिन जो ग्रेड 2 क्रिकेट मेडिकैम और उमर एसोसिएट ने शुरू की थी, वो अब नज़र नहीं आ रही है हमें। मेडिकैम की इस दफ़ा खालिद भट्ट साहब होते थे बहुत ज़बरदस्त, लेकिन वो नहीं है, तो खालिद लतीफ़ी मौजूद है यहाँ पर, आप इनको भी इस्तेमाल कर सकते हैं। और ग्रेड 2 में आपको पता है लोग आपकी तरफ देखते हैं। देखिए, बांग्लादेश की सीरीज के अंदर यूई की तरफ से ना एक ओपनर ने जो है ना वो बैटिंग वो डेब्यू किया है, मोहम्मद जोएब। वो भी जो है ना इनफैक्ट मेडिकैम का प्रोडक्ट था, उसको मेडिकैम ने बड़ा ख्याल रखा, बड़ा टेक केयर की, और मतलब इनफैक्ट 2 साल उसको अपनी एकेडमी में हमने ठहराया भी, ट्रेनिंग भी दी, सारी चीजें। ओवरऑल जो है ना इट्स अ वेरी थैंकलेस जॉब। जिस किस्म के चैलेंजेस, जिस किस्म की प्रॉब्लम्स हमें फेस होने को मिलती है, इट्स बेसिकली एन हार्ट ब्रोकिंग के इतने सब करने के बावजूद अगर आप बुरे बन के रहेंगे। हमने बहुत ट्राई की, हमने बहुत कोशिश की, हमने ग्रेड 2 के अंदर बड़ी जो ना वो लड़कों को जो ना मौके दिए, खुद ना खेलने के बावजूद। बट एट द एंड ऑफ द डे भाई, इट्स अ थैंकलेस जॉब, और
आई डोंट थिंक सो कि अब हमारे अंदर इतनी हिम्मत है कि हम ये सारे काम कर सकें। आप खालिद से पूछें, मैं खालिद को तो 100 दफा बोलता हूँ तुम अकेडमी आओ, ये खुद भी कहते हैं हाँ जी आ रहे हैं आ रहे हैं। जी, अच्छा सर, बस आज के मैच के वाले से फाइनल क्या कहना चाहेंगे? कराची अपना इस्लामाबाद या लाहौर? देखें, एक्चुअली मुझे तो लाहौर जो ना पसंद है, क्योंकि मैं तो उनके साथ काफ़ी अरसे तक एफिलेटेड भी रहा हूँ, तो इसलिए मेरे लिए तो लाहौर ही है। बट अगेन मतलब जो मुझे सबसे ज़्यादा खुशी है वो बेसिकली कोयटा के फाइनल की है, द वे दे आर प्लेइंग, एंड आई होप कि इस साल कोयटा ही जो ना टूर्नामेंट जीते, क्योंकि बड़े अरसे से हम नदीम उमर साहब के साथ अटैच भी हैं, नदीम उमर साहब के साथ मिलकर कराची की क्रिकेट और कोयटा की क्रिकेट दोनों के ऊपर काम करते हैं वो, तो हमारी दुआएं और हमारी ब्लेसिंग उनके साथ ही है। अगेन आई होप मैच अच्छा और मजा आए देखने में। ठीक है सर, बहुत बहुत शुक्रिया जुनैद साहब, प्रोग्राम के लिए आपने वक्त निकाला। नाज़रीन, ग्रुप मैनेजिंग डायरेक्टर मेडिकैम ग्रुप ऑफ कंपनीज जुनैद खलील नैनीताल वाला हमारे साथ मौजूद थे। एक वक्फा लेंगे, वक्फे के बाद दोबारा आपकी खिदमत में हाजिर होते हैं। देखते रहिए मेडिकैम, खेलो पाकिस्तान, HBL PSL 10 पावर्ड बाय मी बॉडी स्प्रे एंड द ऑर्किड स्कूल।